अगर मैं बोलने लगूं सबका साथ सबका विकास और मेरे मन में है सबका विनाश। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में मौजूद है और यहाँ पे इंडिया गेट के आसपास मौजूद है और हमारे साथ कुछ बार एसोसिएशन के कुछ वकील हैं। जी सर, आप अपना नाम बताइए। पप्पू सिंह। पप्पू सिंह। सर, आप भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं, एक वकील कैसे देख रहा है? बिल्कुल, वकील समाज का हिस्सा है और बिल्कुल और भारत जोड़ो यात्रा आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी यात्रा, क्योंकि देश धीरे धीरे पिछले 10 सालों में 8 सालों से टूट रहा है ना। इसी को जोड़ने का प्रयास है भारत जोड़ो यात्रा का। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उनका एक छलावा तो सर ये तोड़ने की और जोड़ने की बात कहाँ से? नहीं, टूट ऐसे रहा है। देखो, बीजेपी कहती है कि 125 करोड़ मेरे देशवासी, तो क्या 125 करोड़ देशवासी में हमारे देश का अल्पसंख्यक नहीं आते हैं? क्या आते हैं? तो फिर क्यों टीवी पर अलग नैरेटिव चलाया जाता है कि भाई पाकिस्तान भेज दो, ये कर दो, वो कर दो? ये यहाँ से देश टूट रहा है, यहाँ से समाज टूट रहा है। लोकतंत्र का सेशन कल खत्म हो गया, अभी उसको 4 दिन और चलने थे, क्यों खत्म किया गया? कोरोना की वजह से। तो कोरोना एक बहाना है, अगर ये यात्रा नहीं होती तो चला रहता। चाइना का विरोध, अगर कांग्रेस चाइना पे सरकार समाज से भाग रही है, चाइना पे डायलॉग से भाग रही है, क्यों भाग रही है? इस डर के कारण बंद किया गया है। उसमें राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है कोरोना के माध्यम से, है ना। अगर कोरोना है तो आप एडवाइजरी जारी करें, क्योंकि सरकार उससे भी दूर भाग रही है। तो ये बस ये है, अब उनको पता है कि हिंदुस्तान की जनता उनके छलावे से बाहर निकलने वाली है ना। उनका साम्राज्य अब खत्म होने वाला है। सर, एज ए एडवोकेट के रूप में आप 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्या होगी उसमें? बिल्कुल, एक मजबूत लोकतंत्र, ये मजबूत विपक्ष बनेगा 2024। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन एक मजबूत विपक्ष बनेगा। यानी अभी मजबूत नहीं है? अभी विपक्ष बिखरा हुआ है, मजबूत बनेगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष बिल्कुल एकत्रित होगा। हाँ। तो राहुल गांधी की यात्रा, वो टी शर्ट पहन के यात्रा करे जब कितनी गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, तो इसके रूप में आप लोग क्या देखते हैं कि टी शर्ट यात्रा में टी शर्ट मायने नहीं रखता है। अच्छा। जज्बा मायने रखता है। टी शर्ट आप कपड़ों पे क्यों जाते हो? ये तो उनकी आदत है ना, कपड़ों से पहचानना। अच्छा। बार बार कपड़ों की बात क्यों आती है? ये किसी को भगवा कलर में देखोगे, किसी को हरे कलर से देखोगे। अब तो पेड़ के सारे पत्तों का रंग हरे हैं, तो क्या ये मुस्लिमों का कलर है? नहीं, ऐसा है नहीं, तो हो नहीं सकता। तो कलर से चीज़ों को मत देखा करिए, किसी के टी शर्ट मत जाओ आप। अच्छा, है ना, जज्बा देखो आप। जी, भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा बहुत ज़रूरी है। जाति के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, कपड़ों के नाम पे देश को बांटा जा रहा है। अच्छा। और ये सब जानते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, जब लोग बिखर जाते हैं जाति के आधार पे, व्यक्ति के आधार पे, पहनावे के आधार पे और सोच के आधार पे, तो कोई ना कोई एक पैदा होता है उनको सबको इकट्ठा करने के लिए। बिकॉज ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ प्रजातंत्र लोकतंत्र है। जैसे हमारे गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी भारत को लेकर के, वैसी आज राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। और आप देखना इसका इफ़ेक्ट, इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में देखने को ज़रूर मिलेगा। 2024 की बात आपने बोली, मैं बताना चाहूँगा 2024 क्या है। ये एक सत्ता के लिए नहीं हो रही है। अच्छा। भारत यात्रा तो किसके लिए हो रही है? ये सिर्फ और सिर्फ देश को बचाने के लिए हो रही है। जहाँ पर देश को बांटा जा रहा है जाति के नाम पे, और जाति के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, सोच के नाम पे। और सब ये देश संविधान से चलता आया है भाई, संविधान से चलेगा, फ्यूचर में भी, अभी भी चल रहा है, चलता रहेगा। कोई ये सोचे कि हम अपना संविधान ऐड कर दें इसके अंदर। अच्छा। या अपने इसमें अमेंडमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होता है लीगल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए किया जाता है। ज़्यादा अगर हम सोचें, मैं सोचने लगूं कि मेरे अकॉर्डिंग इंडिया चलेगा, ऐसा नहीं। इंडिया संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। अच्छा। ठीक है। तो क्या ये मोदी सरकार उस संविधान को तोड़ रही है क्या? संविधान का मतलब क्या होता है? एक मान लीजिए संविधान को हम फॉलो करेंगे, सब रहने वाले, ऐसा नहीं मोदी जी फॉलो नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, हम भी करेंगे, सब करेंगे। जितनी भी जाति हैं, जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद, फॉलो करने के साथ साथ उसको हमें पढ़ना भी है, और पढ़ने के बाद उसमें उसको बुरा भी नहीं कहना है, उसको लेकर के चलना है संविधान को। समझ में आ रहे हैं? संविधान को लेकर चलना होता है। मान लीजिए हम संविधान को बुरा भी नहीं कह रहे, लेकिन इनडायरेक्ट हम उसको तोड़ने को भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? अच्छा। संविधान को मैं कहने लगूं तो बीजेपी का आपका नारा तो पता ही होगा, सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ मतलब ये सब तोड़ने और जोड़ने की आप बातें कर रहे हैं? एक बात, अगर मैं बोलने लगूं सबका साथ सबका विकास और मेरे मन में है सबका विनाश, तो कैसे जुड़ जाएंगे? अच्छा। मान लीजिए, वो तो मैं कानून को फॉलो करूंगा ना। अगर मैं बोलूं सबको सबका विनाश, तो मेरे पर FIR हो जाएगी। बोल नहीं सकते ना। कहने का मतलब यह है कि हम सबका साथ भी दे रहे हैं। दिल्ली के वकील भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं।
भाई वकील की बात ऐसा होता है अधिकतर 1947 से पहले उठा लीजिए आप, या 1947 के बाद उठा लीजिए, वकीलों का योगदान हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा रहा है। जब जब हिंदुस्तान बटा है वकीलों ने इसको एक किया है। 1857 की क्रांति हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो, वकीलों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और निभाते रहेंगे ज़रूर, क्योंकि ये हमारे जो वकील समुदाय होता है, अधिवक्ता समुदाय होता है, ये संविधान को पढ़ लिख करके आता है, लीगल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अपना काम करता है। हमें लगेगा कि देश को बांटा जा रहा है तो हम जब हमें लगेगा देश को बांटा जा रहा है तो हम उस वक्त खड़े हो जाएंगे देश के